हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमने ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं टेबल, कुर्सी, पेंसिल, खिलौने और दरवाज़ा। ठीक है, इसके अलावा आप अपने आसपास कोई और लकड़ी की चीज़ें देखते हो तो वो भी इसमें आ जाएंगी, जैसे चारपाई, अलमारी, ठीक है, कोई डिब्बा। तो ये सब चीज़ें भी क्या होती है, लकड़ी से बनाई जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी चीज़ें चमकदार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो चमकदार पदार्थ हैं वो हैं कांच की प्याली और स्टील का चम्मच। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। तो मैंने इसमें थर्ड का आंसर लिख दिया है डायरेक्ट। तो इसमें आएगा, हमारी जो पहली वस्तु है वो है पुस्तक। तो पुस्तक को किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है, कागज़ और लकड़ी। ठीक है, दूसरा है गिलास। गिलास किन किन चीज़ों से बन सकता है, प्लास्टिक, कांच और लकड़ी से। अगली वस्तु है कुर्सी। कुर्सी किन किन चीज़ों से बन सकती है, लकड़ी और प्लास्टिक से। फिर है खिलौना। तो खिलौना सारी चीज़ों से बन सकता है जो हमें मैच करने के लिए दी है, यानी कि मिलान करने के लिए दी है। कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों के खिलौने बन सकते हैं। लास्ट है जूते। तो जूते किन चीज़ों से बन सकते हैं, चमड़ा और प्लास्टिक। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। तो हमने इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। तो पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि कांच का टुकड़ा। और अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते, जैसे कि पत्थर हो गया, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपारदर्शी है। तो इसमें इन्होंने उल्टा बोल दिया है। ठीक है, तो पत्थर क्या होता है, अपारदर्शी होता है, और कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। नेक्स्ट है, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। इसमें बोला है कि जो नोटबुक होती है ना उसमें चमक होती है। द्युति का मतलब है कि चमक। नोटबुक में चमक होती है और इरेजर में नहीं होती, ये बोला गया है। तो ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों में चमक नहीं होती। नेक्स्ट है, चौक जल में विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब है कि पूरी तरह से घुल जाता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत, असत्य। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब चौक को हम पानी में घोलेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, घुलेगा नहीं वो, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। नेक्स्ट है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ये है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, और इसको आप घर में भी करके देख सकते हो। चौक वाली स्टेटमेंट भी आप घर में करके देख सकते हो। नेक्स्ट है, चीनी जल में विलीन नहीं होती। मतलब कि चीनी पानी में घुलती नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये क्या हो गया, गलत, असत्य, क्योंकि चीनी पानी में घुल जाती है। नेक्स्ट है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। मतलब तेल और जल को जब हम घोलेंगे, मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या है, गलत, मिक्स नहीं होगा वो। तेल की जो है वो बूंदे अलग अलग सी दिखेंगी आपको पानी में। ठीक है, इसको भी घर पे करके देखना आप लोग। अगला है, बालू यानी कि रेत जल में निसादित हो जाता है।
इसमें बताया गया है कि जब हम रेत को पानी में घोलेंगे तो वो उसमें पानी में नीचे बैठ जाएगी, वो घुलेगी नहीं, ठीक है। उसका मतलब होता है निसादित होना। तो ये क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सिरका जल में विलीन हो जाता है, यानी कि सिरका जल में घुल जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। तो हमने इनको इस प्रकार से समूहित करना है। पहला है गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां, दूसरा है खाद्य तथा अखाद्य। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गोल आकार वाली वस्तुओं का समूहीकरण, ठीक है। तो गोल आकार वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इनमें से बास्केटबॉल हो गई, संतरा हो गया, ग्लोब हो गया, सेब, मिट्टी का घड़ा, ये सब कैसी हैं, गोल आकार की। फिर अन्य आकार की कैसी है, मतलब कोई और आकार, गोल के अलावा जो कोई और आकार है, ठीक है, वो है जल और चीनी। नेक्स्ट है खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य मतलब जो खाने योग्य होती हैं, ठीक है, खाने वाली चीज़ें, तो वो कौन सी आ जाएंगी, जल, संतरा, चीनी और सेब। नेक्स्ट है अखाद्य। अखाद्य वो होंगी जिनको हम खा नहीं सकते, मतलब जो खाने योग्य नहीं होंगी, तो वो कौन सी है, बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। इन सब चीज़ों को हम खा नहीं सकते, तो ये अखाद्य में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। तो इसमें हमने बताना है कि जल में कौन कौन सी वस्तुएं तैरती हैं, हमने उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे, जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं पत्ता, प्लास्टिक की बोतल, कागज़, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक की गेंद, ये सब चीज़ें क्या है, पानी में तैरती हैं, ठीक है। इसको आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। एक बाल्टी या टब लेके, ठीक है, उसमें पानी डालना है और ये सब चीज़ें डालनी है ऊपर से, फिर देखना है ये डूबती हैं या फिर पानी में तैरती हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि क्या ये वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, ये सभी वस्तुएं तेल या मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो सबसे अलग होगा ना, हमने उसको पहचानना है। जैसे क भाग में है कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो इन सब में से सबसे अलग क्या है, सबसे अलग है बच्चा, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या है, निर्जीव है और बच्चा जो है वो सजीव है। और एक और डिफरेंस है कि बाकी सारी चीज़ें लकड़ी से बनी है, जो कुर्सी, पलंग, मेज़ और अलमारी है वो लकड़ी से बनी है, बच्चा लकड़ी से नहीं बना है, ठीक है। तो ये अलग कौन सा आ जाएगा, बच्चा। अगला है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इन सब में से सबसे अलग है नाव, क्योंकि बाकी चारों जो है गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल, ये सारे क्या है, ये फूल है, जबकि नाव कोई फूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। तो इन सब में से भी सबसे अलग रेत ही है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी, ये सब जो है ये धातुएं हैं, यानी कि मेटल्स हैं, और रेत जो है वो कोई धातु नहीं है। नेक्स्ट है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो इसमें से भी रेत सबसे अलग है, क्योंकि चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट जो होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि रेत जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, वो घुलती नहीं है। तो हमने अब कर लिए हैं सेकंड चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।